और प्रार्थना के द्वारा आज की जूम की मीटिंग को प्रभु के हाथों में देंगे. The brother Surinder will pray the first prayer, the beginning prayer, and after that Sister Ruth would like to sing a song, and we will wait another brothers and sisters. प्रभु प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम को जलाल मिले. सो भाई सुरेंद्र, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू ब्रदर सुरेंद्र. गॉड ब्लेस यू. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड. आइए हम अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले अपने खुदावंद से अनुग्रह मांगे. प्रभु अपनी उपस्थिति से आप हमें भर दीजिए, और जैसे भी हमें प्रभु हम तेरे सामने झुक जाते हैं. हम बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन तू अच्छा है. हम अपने आत्मा प्राण का कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं. इस मीटिंग का कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं, और तेरे सेवक प्रचारक भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं. और तेरा अनुग्रह हम देखने पाए, और जितने भाई बहन हमारे बीच में आना चाहते हैं, प्रभु तेरी दया में होते हुए हम सब एक गले में इकट्ठा हो सके, ताकि जो तू अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है उसको हम सुनने वाले और रिसीव करने वाले हो सके. और हमें प्रभु रिसीविंग हृदय दे. हालेलुया. हमारे आसमान और जमीन के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता, स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं इस एक और नई अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु, जो तूने हमें दी. इस सौभाग्य के लिए प्यारे पिता, ताकि हमें एक और समय मिला प्रभु, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम भाई बहन जो बहुत दूर दूर से हैं प्यारे प्रभु, तेरे चरणों में इकट्ठा हो सके और अपने सरों को तेरी हुजूरी में झुका सके. इस अवसर के लिए हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं, और हम तुझे पुकारते हैं प्यारे बाप आसमानी. तेरे बच्चे जैसे भी हैं प्रभु, तेरे सामने हाजिर हैं. तो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उतर आ प्रभु, और हमारी भूख को, हमारी जरूरतों को, हमारी घटी और कमियों को दूर कर प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी. क्योंकि तेरे चरणों में आनंद की भरपूरी पाई जाती है प्रभु. उस आनंद को रिसीव करने वाले हमें हृदय दे प्यारे पिता. बाप आसमानी, जो अपने सेवक में होते हुए तू आज हमसे बातचीत करना चाहता है प्यारे पिता, ये हमारे लिए लाभ का कारण और तेरी महिमा और तेरे जलाल का कारण हो सके प्यारे पिता. ऐसा फजल मांगते हैं प्यारे बाप आसमानी. बोलने वाले भाई सैम को प्रभु तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं. तू अपनी आत्मा से अभिषेक दे प्रभु जी, और जो वचन की रोटी तोड़कर तू हमें देना चाहता है उसको हम रिसीव करने वाले हो सके, ताकि हमारी भूखें तृप्त हो सके प्यारे पिता. जैसा तूने प्यारे बाप आसमानी 4000 लोगों को तृप्त किया प्यारे पिता शारीरिक रोटी के द्वारा, प्रभु आज हम चाहते हैं तू शारीरिक और आत्मिक दोनों भोजन से हमें तृप्त कर प्यारे पिता. हमारे सर तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं प्रभु. जितने भाई बहन आ गए प्रभु, हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता बाप आसमानी. और जो आना चाहते हैं प्यारे पिता, समय दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह. अपना अनुग्रह प्रदान कर प्यारे पिता, ताकि हम सब समय से प्रभु तेरे चरणों में इकट्ठा हो सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह. भाई जसमिंदर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह. तूने पिछले दिनों में भाई को चंगाई दी, अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाया प्रभु जी, और तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु. जब भाई ट्रांसलेट करते हैं प्यारे पिता, उसकी जबान को छू ले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो वचन निकले प्रभु जी वो तेरी मर्जी के अनुसार प्यारे प्रभु जी बड़ा शुद्ध हो सके प्यारे पिता, और हमारे हृदय में रिसीव करने वाले हो सके प्रभु, और अच्छी तरह से हम समझने वाले हो सके प्रभु. तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी. तेरी दया हम पर बनी रहे प्रभु जी, और अपने वचनों से तो हमें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह. प्यारे बाप आसमानी, हम जो भी दुआ प्रार्थना हुजूरी में रखते हैं तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी. जो भी अपना मुंह खोल कर प्रभु जी जो गाने भजन तेरी स्तुति में प्रस्तुत किए जाते हैं प्यारे पिता, वो तुझे स्वीकार हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह. प्यारे पिता, हम कोई बहुत अच्छे गायक और प्रार्थना करने वाले प्रार्थनावादी नहीं है प्रभु जी, लेकिन जैसे भी हैं हमारी हालत तू जानता है प्यारे पिता. तुझसे कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ हम तेरे सामने रखते हैं प्यारे पिता. आए हुए हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे, अपने आत्मा से भर दे प्यारे बाप आसमानी. और इस पूरी जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु. हर एक दुष्ट की देखे अंधे की ताकत हमारे बीच में से काट डाली जाए प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता, और तेरा नाम हमारे बीच में उतर आए प्रभु यीशु मसीह. जिस नाम से हमें प्यारे प्रभु जी सारी जरूरतें जो स्वर्गीय भंडार से तू हमें देता है पूरी होती है प्यारे पिता. क्योंकि तूने हमें एक नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रभु यीशु मसीह. उस नाम को हम लेकर तेरे सम्मुख उपस्थित है प्यारे पिता. हमारा आना प्रभु जी तुझे महिमा देने वाला हो सके प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी. और आज हम
आशीषित हो सके, प्रभु तेरे वचन से भर सके प्यारे बाप आसमानी। भाई इमैनुअल को याद करते हैं प्रभु जी, उन भाई के विश्वास हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और जितने तेरे सेवक हैं प्रभु जी, हर एक को याद करते हैं, भाई रैंक को याद करते हैं प्यारे पिता, भाई के भी साथ हो प्यारे जी, उसके निश्चित पर प्रभु तेरी आशीष हो प्यारे पिता, इनके हमारे अगुओं के कार्यों पर प्रभु तेरी आशीष हो प्यारे पिता। बाप आसमानी, ये अंतिम समय है जब तेरा वचन प्रभु जी दूर दूर तक जाता है प्यारे पिता, जो इसको सुने प्यारे पिता अपने जीवन को सेव कर सके, तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी, इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी, जैसा तू चाहे प्रभु हमारे बीच में कर प्यारे पिता। तेरे सेवक को एक बार फिर तेरे जोर हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम में से जो भी जरूरतमंद तेरे चरणों में आया प्रभु, उसकी तमाम जरूरतें यीशु के नाम में पूरी की जाए प्यारे पिता। बाप आसमानी, तेरा रहम मांगते हुए इस पूरी मीटिंग पर तेरी दया चाहते हुए ये छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाए नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सुरिंदर, इस प्यारी प्रार्थना के लिए प्रभु आशीष बरकत दे। एंड सिस्टर रिप्सिम आल्सो ज्वाइंड एंड प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिप्सिम। और सिस्टर रीमा भी ज्वाइन कर गए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आशीष दे सिस्टर रीमा को। और हम आगे बढ़ते हैं। भाई जी जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर रीमा, प्रभु आपको आशीष दे। जय और हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर, जैसा कि सिस्टर रूथ ने रिक्वेस्ट की है कि वो एक गीत गाना चाहते हैं। प्रभु आशीष दे हमारी बहन रूथ को। सिस्टर रूथ, आप गीत गा सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। ऑल ब्रदर सिस्टर प्रेज का लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सभी को, सलाम प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हमें गीत प्रभु की महिमा के लिए। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जाते तलक सूरज रहेगा, रहेगा जाते तलक सूरज रहेगा, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, उसे तो बरीकता सब लोग पावन, उसे तो बरीकता सब लोग पावन, को माउस दिया तनवा देगा वन, को माउस दिया तनवा देगा वन, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, जो इज़राइली रब खुदा है, जो इज़राइली रब खुदा है, अजाइब कम करेगा तन सदा ही, अजाइब कम करेगा तन सदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, खुदा दा पाक नाम ईशा निवाला,
सदा पा नाम ईशानी वाला सदा कर मुबारक हो रहेगा सदा कर मुबारक हो रहेगा रहेगा नाम सदा कर मसीहा बुजुर्गियों दिए दुनिया ते सारी बुजुर्गियों दिए दुनिया ते सारी कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी रहेगा नाम सदा कर मसीहा सताइश बाप बेटे पा करूदी सताइश बाप बेटे पा करूदी सदा तू है सदा कर रहेगी सदा तू है सदा कर रहेगी रहेगा नाम सदा कर मसीहा रहेगा नाम सदा कर मसीहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आशीष बरकत दे हमारी बहन रूथ को और भाई लेखराज को इस प्यारे सुंदर गीत के लिए। और हमारे पास और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो गीत गाते हैं और गाना भी चाहते होंगे, जैसे सिस्टर रीमा भी हैं और सिस्टर रिप्सिम भी है। लेकिन आज भाई अमैनुअल जो है आज हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और वो अमेरिका में है। और आज हमारे साथ भाई सैम है। और जैसा हम जानते हैं कि और इंग्लैंड में इस वक्त तकरीबन 1 बजा है और भाई सैम ने अपने लोकल चर्च में भी जाना है आज के संडे के रविवार के संदेश के लिए। और तकरीबन 2-2:30 बजे यहाँ का चर्च शुरू होता है, तो इसीलिए हमें भाई सैम को फिर समय के साथ हमें फ्री भी करना होता है। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता जब भी भाई सैम या भाई डोनेट आते हैं, तो हम उस हिसाब से फिर इस सभा को चलाते हैं। तो हम एक और गीत गाएंगे। तो सिस्टर रिप्सिम, गॉड ब्लेस यू, वुड यू लाइक टू सिंग सॉन्ग? आर यू ओके सिस्टर? Sister Ripsin, there's no voice from your side. शायद सिस्टर रिप्सिम का नेटवर्क ठीक नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही उनकी तरफ से, हालांकि उन्होंने माइक भी ऑन कर लिया है। Sister Ripsim, there's no voice from your side. No sister, we can't hear you. There's no voice. Anyhow sister, we will come back later, no problem. अभी आपकी आवाज़ we can't hear you, but we will come back later to you. सिस्टर रीमा, आप हमें सुन सकते हैं? जी भाई जी। आप गीत गाना चाहते हैं कोई? जी भाई जी। Okay, Sister Ripsim, we can't hear you. Maybe there's a technical problem, but no problem. Sister Rima is now singing a song, so we will come back to later. So no problem, sister. God bless you. We will see you later.
सिस्टर रीमा, आप गीत गा सकते हैं? जी भाई जी। ओके। रगतले रगतले येशूको रगतले 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 येशूको रगतले मेरो पापलाई क्षमा गरिदियो मेरो पापलाई क्षमा गरिदियो रगतले रगतले येशूको रगतले 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 येशूको रगतले मेरो पापलाई मेरो पापको दागलाई मेटाइदियो मेरो पापको दागलाई मेटाइदियो रगतले रगतले येशूको रगतले 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 येशूको रगतले पूर्ण शान्ति मनमा भरिदियो पूर्ण शान्ति मनमा भरिदियो रगतले रगतले येशूको रगतले 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 येशूको रगतले सैतानमाथि विजय हुन दियो सैतानमाथि विजय हुन दियो रगतले रगतले येशूको रगतले 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 येशूको रगतले नित्य प्रार्थना गर्ने साहस दियो नित्य प्रार्थना गर्ने साहस दियो रगतले रगतले येशूको रगतले 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 येशूको रगतले स्वर्गीय ज्योतिको राजमा पस्न दियो स्वर्गीय ज्योतिको राजमा पस्न दियो रगतले रगतले येशूको रगतले 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 येशूको रगतले आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे सिस्टर रीमा आपको। भाई किशन, हर बार की तरह आपको थोड़ा बता सकते हैं इस गीत के बारे जी में? जी 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 भाई जी। ये प्रभु यीशु के रगत से मेरे पाप क्षमा कर देना। प्रभु यीशु आपकी रगत से मेरी पाप की दाग को मिटा देना। प्रभु यीशु ख्रिस्ट की उस पवित्र लहू से मुझे पूर्ण शांति देना, मेरे मन को भर देना और मुझे आपकी लहू से शैतान के ऊपर मुझे विजय होने का सामर्थ्य देना। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे नित्य प्रार्थना करने का साहस देना और प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके लहू के उस पवित्र वाड़े से मुझे आपकी ज्योति स्वर्गीय राज में प्रवेश करने का सामर्थ्य देना। आमीन। आमीन इस गीत आमीन। का सार यही है भाई। Okay, okay. The total theme of this song is blood of Lord Jesus Christ. There is a power of the blood. There is a power in the blood of Lord Jesus Christ. By the holy blood, the wash of our sin. There is a strength in the blood. The Lord give me power by your blood. With your prayer, I can defeat the Satan by your blood. So very wonderful song. God bless you, Sister Rima, इस प्यारे गीत के लिए। सिस्टर रिप्सिम फिर ज्वाइन किए हैं हमारे साथ और हम एक बार फिर देखते हैं। सिस्टर रिप्सिम, गॉड ब्लेस यू, स्पीक अगेन। वी कांट हियर यू सिस्टर रिप्सिम अगेन। किसी और भाई बहन को आवाज़ आ रही है सिस्टर रिप्सिम की?
नहीं भाई जी, नहीं आ रहा है, सिस्टर हाँ का माइक में कोई डिफिकल्ट है। हाँ, तो मैं यही देखना चाहता था कि शायद कहीं म्यूजिक मेरे में प्रॉब्लम तो नहीं मोबाइल में। सिस्टम रिप्सम अगेन, नो बॉडी कैन हेयर यू, नो बॉडी। सो आई थिंक देर इज a technical problem in maybe network and anything. So again we can't hear you, but no problem sister, no problem, it's okay. We will see you next time. And we know that today's brother Sam is a main speaker, and he has to go his local church, so we will not take more time. So we will be relieved to brother Sam on time. भाई सैम को हम समय पर ही छोड़ेंगे, क्योंकि भाई सैम ने अपने लोकल कलीसिया में जाना है। तकरीबन 1 बज चुका है यहाँ हमारे इंग्लैंड में, और 2 बजे के करीब वो अपना चर्च शुरू करते हैं। प्रभु आशीष बरकत दे। और हम अब प्रार्थना में जाएंगे, आज की प्रार्थना करेंगे ब्रदर सैम के लिए। सो वर्ड ऑफ गॉड, वी विल प्रे फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, वी विल प्रे फॉर ब्रदर सैम। मे लॉर्ड टच द लिप्स ऑफ ब्रदर सैम, so Lord use his lips, and God bless to us with holy word. So प्रार्थना करेंगे भाई सैम के लिए, और प्रभु उनके होठों को छुए, और आज का संदेश हम प्रभु के वचनों को सुने, अपने दिलों को हलीम करें, और आज प्रभु के वचनों के लिए अपने आप को तैयार करें। सो ब्रदर किशन विल प्रे फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। सो ब्रदर किशन, प्रभु आपको आशीष दे, आप आज की प्रार्थना कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट ब्रदर सैम विल बी शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर किशन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर जसविंदर जी। आइए हम सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके प्रभु परमेश्वर के हुजूरी में जाएं, जिससे कि वो हमें आज के वचन से भर सके। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में आपके समीप आता हूं इन प्यारे भाई बहनों के साथ में, जो कि आपने होने दिया हमें आपकी जीवित उपस्थिति में। जी प्रभु, आपके अनुग्रह, आपके दया और आपकी करुणा, आपकी धार्मिकता और आपके प्रेम के कारण आज हमें यहाँ एकत्र होने का फजल दिया प्रभु। जी प्रभु, ये हमारी धार्मिकता, हमारी योग्यता और हमारी सामर्थ्य से नहीं, ये आप सिर्फ और सिर्फ आपकी करुणा के कारण, आपकी दया के कारण है, आपकी धार्मिकता के कारण। जी प्रभु, जब आपने वो प्रभु आपके समीप, वो प्रभु आपके नजदीक आने का फजल दिया है, तो प्रभु आप हमसे वो प्रभु बात करना चाहते हैं प्रभु। जैसा कि आपका वचन हो, जी प्रभु आपके वचन में भी लिखा है कि मेरे जनों को मेरे पास इकट्ठा कर हो, जैसा कि आपने पुराने नियम में आपने कहा था, जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूं। जी प्रभु, आपने जब हमें आपने समीप आने का फजल दिया है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप अपना वचन हम पर बांटना चाहते हैं, छरना चाहते हैं, भरना चाहते हैं प्रभु। जी प्रभु, आपने हमें ये अवसर दिया है, तो आप हमसे बातचीत करें प्रभु। आप हमारे मध्य में होकर के हमसे बात करें प्रभु, और वो सुनने वाला हृदय देना, जैसा कि वो प्रभु आपने आपका वचन बुक ऑफ एक्ट में वो प्रभु 16 का 14 में आपने जैसा कि वो प्रभु मन खोला था लुदिया का, वो लुदिया नामक स्त्री का मन खोला था, वो प्रभु वैसे हमारा भी मन को खोल देना प्रभु, जिससे कि हम दिमाग से नहीं, मन से वो प्रभु आपकी बातों को समझ सके, हृदय से आपकी बातों को सुन सके, और हृदय की गहराई में आपकी बातों को रख करके, हाँ प्रभु, हम आपकी बातों को मनन करके उस सुने हुए वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। सिखाना प्रभु, हमें सहायता मदद करना प्रभु। आपके दास, आपका सेवक, हमारा प्यारे भाई श्याम को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। वो प्रभु भाई के ओठों को मसा कर देना, अनॉइंट कर देना प्रभु, जिससे कि वो आपकी शुद्ध वचन वो प्रभु उस भाई के द्वारा वो प्रभु आप हम पर बांट सके प्रभु। वो मनुष्य के है प्रभु, वो आपका सृजा हुआ वेसल है प्रभु, महिमा के लिए सृजा हुआ। जी प्रभु, प्यारे भाई को आशीष बरकत से भर देना प्रभु, भाई के सेवाकाई को आशीष से भर देना, भाई के घराने को आशीष से भर देना प्रभु। भाई के द्वारा वो प्रभु हम आशीषित हो सके प्रभु, भाई को आशीष से भर देना आपकी महिमा के लिए। जी प्रभु, काम बड़ी
बढ़ चढ़ के हो सके प्रभु, इसके लिए प्रभु भाई को आशीष से भर देना प्रभु। प्यारे भाई जसविंदर जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जो कि आज आपके वचन को हो प्रभु ट्रांसलेट अनुवाद करने का हो प्रभु आपने जिम्मा दिया प्रभु, लीड करने का, कार्यक्रम को लीड करने का अनुग्रह दिया प्रभु जी। प्रभु भाई को हो प्रभु सामर्थ्य से भर देना प्रभु। मनुष्य की रीति हो प्रभु असंभव हो सकता है प्रभु, हो प्रभु अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, सही वक्त पर सही शब्द का चुनाव करना और सही शब्द हो प्रभु उच्चारण करना, पर प्रभु पवित्र आत्मा में होकर के असंभव नहीं है प्रभु जी। प्रभु आप भाई को पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, जिससे कि हो प्रभु वो आपकी वचन को जैसा सुना है वैसे हम जो भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग में होकर के यहाँ उपस्थित है सुनने के लिए, वो प्रभु हम सबका लाभ के लिए, हम सबके बेनिफिट के लिए वो प्रभु वो आपका काम बखूबी निभा सके प्रभु, पवित्र आत्मा से भर देना जी। प्रभु भाई जो प्रचारक है, जो प्रचार कर रहा है प्यारे भाई श्याम को, भाई जो ट्रांसलेट कर रहा है प्यारे भाई जसविंदर जी को, और हम सब सुनने वाले को एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में रखना कि प्रभु हम सब हो प्रभु आपके वचन से आशीषित हो सके, एक मन के होकर के आपके वचन को सुन सके हो प्रभु, समझ सके, हृदय से समझ सके और आपको ही महिमा जलाल दे सके, सिखाना प्रभु, जिससे कि आपकी नाम की महिमा हो सके हो प्रभु, जिससे कि आपकी इच्छा मर्जी को हम पूरा करने वाले हो सके जी। प्रभु हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरा हो प्रभु, हो प्रभु हमारी नहीं, आपकी इच्छा मर्जी पूरा हो हमारे जीवन जी। प्रभु सहायता मदद करना, जो जुड़ गए उनको आशीष देना, जो और आगे जुड़ रहे हैं उनको भी हो प्रभु आशीष देना, की जो नहीं जुड़ पाए हो प्रभु उनकी रीजन को आप जानते हैं प्रभु, जो परिस्थिति है वो आप जानते हैं प्रभु, उन सबको आशीष देना, जो बाद में ये मीटिंग के बाद में भी ऑफलाइन भी जो सुने उनको भी आशीष देना प्रभु, हो प्रभु सहायता मदद करना। प्यारे भाई फ्रैंक को जो कि आपकी सामर्थ्य वाला हाथ का, सीधे हुए हाथ का हो प्रभु सामर्थ्य से भर देना प्रभु, भाई के शारीरिक आत्मिक जो भी जरूरत है प्रभु वो प्रभु आपसे कोई छिपा नहीं है प्रभु, सामर्थ्य हाथ से आप सामर्थ्य देना प्रभु, आशीष से भर देना प्रभु, वो प्रभु आपके सेवक जो भी विश्व भर में आपके दास सेवक है उन सबको हो प्रभु आपके सामर्थ्य से भर देना प्रभु, सहायता मदद हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए हो प्रभु इस कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हुए विशेष करके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन से भर देना प्रभु हमें, वो प्रभु पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु हमें, आपके प्रकाशन से भर देना प्रभु हमें, आपके प्रेम से भर देना प्रभु, वो प्रभु आपके दया करुणा से भर देना कि हम वो प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम चलने वाले हो सके, पवित्र आत्मा के लीड और गाइड में चलने वाले हो सके, और जिससे कि हम आपको पाने वाले, आपको प्रसन्न करने वाले हो सके प्रभु, हमें सहायता मदद करें। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी इच्छा मर्जी पूरा हो प्रभु, धन्यवाद कर रहल कार्यक्रम हो प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च सामर्थ नाम में, आमीन आमीन आमीन। भाई प्रभु आपको आशीष दे इस प्रार्थना के लिए। और आइए अब हम सबसे महत्वपूर्ण समय में जा रहे हैं प्रभु के वचन के साथ, और भाई सैम हमारे बीच में ऑलरेडी हैं जो आज का संदेश देंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सैम। God bless you, brother. आमीन ब्रदर। Thank you. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Amen. आमीन। God bless you, beloved. I hope we are all fine and we are happy to be here. And we are blessed by the songs, the prayers. It is another day of grace today. प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु के अनुग्रह से हम ठीक हैं और प्रभु ने आज फिर से हमें एक अच्छा दिन दिया और अच्छे गीत गाए गए और अच्छी दुआएं की गई। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। Amen. Just want to start with a song as well. We're marching to Zion. If I can sing. हम एक गीत के साथ शुरुआत करेंगे।
Beautiful, beautiful Zion. We marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let all praises be to never knew our God. Children of the heavenly, children of the heavenly, speak, take us the promise, take us the promise. We march into Zion, beautiful, beautiful Zion. We marching upward to Zion, the beautiful city of God. The gate of Zion hidden thousands start with me. For we reach the heavenly peak. Before we reach the heavenly peak. Walk the garden street of garden street. We march into Zion, beautiful, beautiful Zion. We marching upward to Zion, the beautiful city of God. Marching through Emmanuel, we marching through Emmanuel's ground. What on high to what on high. We marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We marching upward to Zion, the beautiful city of God. We marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. Marching upward to Zion, beautiful city of God. Oh, city, I can bear tomorrow, because here is gone, because I know before the future, life is for the living God, because He lives, because He lives, I can testify, because here is gone, because I know He knows the future, and that is for the living God, because He lives. Amen. Amen. God bless you, brother.
we were praising the Lord with my son Joel, who Amen. helped us play the piano. Amen. We are grateful to the Lord for another opportunity to share the word of God. हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं, प्रभु ने फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को, वचन को हम शेयर कर सकें. As we sang in the first song, we are walking to Zion. We are marching. और हमने प्रभु के लिए ये वचन और ये गीत गाया. We are a special people और हम खास लोग हैं because we have promised it. क्योंकि प्रभु ने हमें वादा दिया. हमारे पास प्रभु का वादा है. And the greatest promise we have in this time और आज के समय में अगर कोई हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण वादा जो है हमारे पास आज के समय में, is the one the Lord left us in John 14. और वो है यूहन्ना 14 में. वो वादा है यूहन्ना 14 में, यूहन्ना की अंजील और 14 अध्याय में, जो प्रभु ने हमें जो वादा दिया है आज के समय में, वो सबसे महत्वपूर्ण वादा यहाँ पर मिलता है. Amen. आमीन. In this verse, the Lord is giving assurance. यहाँ प्रभु हमें पूरी तसल्ली दे रहा है. From verse 1, he says, let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. You believe in God, believe also in me. तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो. In my Father's house are many mansions. If it was not so, I would have told you. मेरे पिता I के go to prepare a place for you. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. आमीन. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहो. प्रेज गॉड. And where I go, you know, and the way you know. और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग को कैसे जाने. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know him and have seen him. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है. आमीन. प्रेज गॉड. Amen. आमीन. We thank the Lord for this promise. प्रभु का धन्यवाद हो इस कलाम के लिए. As we have seen, the Lord says, और हमने believe. He said, believe my Father. और हमने Amen. पढ़ा कि जैसा हमारे प्रभु ने कहा है पहली आयत में, Believe कि विश्वास and believe रखो, also in me. Amen. जैसा पिता पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी रखो. आमीन. Amen. And this faith and trust is supported by a promise. और जो ये विश्वास है, ये किस पर हमारा
डिपेंड करता है प्रभु के वादे पर। जो प्रभु ने वादा किया है हम उस पर विश्वास रखते हैं। आमीन। Amen. The Bible says the Lord is not a man or a son of man to repent, to lie. So जिस when he gives a promise, it is assured. जैसा प्रभु के कलाम में आया है, हमने निगमन में भी पढ़ा है कि प्रभु परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही को कोई मनुष्य है कि जो मुकर जाए वादा देकर। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। And we see the Lord saying, when I go, I'm going to prepare a place for you. तो जैसा प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। I will come again and receive you to myself. और मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। That's where I am, there you may be also. और जहाँ मैं रहूँगा फिर तुम भी वहाँ रहोगे। आमीन। Then came verse 4 where the Lord says, and where I go you know, and the way you know. और फिर देखिए प्रभु ने 4 आयत में कहा है कि तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। This is the time when now confusion comes into Thomas' heart where he says, Lord, we do not even know where you're going. How could we know of the way? अब देखिए 5 आयत में थोमा के हृदय में ये एक सवाल आता है कि प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो रास्ते को कैसे जाने। ये थोमा के एक हृदय में ये सवाल आता है। Amen. Knowing the way, knowing the Lord and knowing the way is what is most difficult for a lot of believers. और बहुत सारे विश्वासियों के लिए आज भी प्रभु को जानना और उस मार्ग को जानना बहुत मुश्किल है। आज भी बहुत सारे विश्वासियों के लिए ना तो वो प्रभु को जानते हैं, ना वो मार्ग को जानते हैं। Amen. आमीन। And in all that the Lord has promised, He says, if you believe in the Father, you believe in me, and then you walk in this hope, in this trust, then I shall come and I will take you where I am, so we may dwell together forever. और देखिए प्रभु ने पहली आयत में ये वादा दिया कि तुम पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और प्रभु ने ये बोला है ऑलरेडी पहले। And then the question that was asked had an answer in verse 6 where the Lord said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have also known the Father also, and from now on you know him and have seen him. Amen. अब देखिए सवाल उसने किया थोमा ने, और प्रभु ने उसका जवाब भी दिया है कि यदि तुमने मुझे भी जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु ने ये बोला। And here we see that the Lord is saying, if you must know the Father, you must first know the Son. और यहाँ पर जो प्रभु कह रहा है कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो पिता को जानते, ये बात प्रभु ने 7 आयत में बोली। Amen. And here we see exactly what the Lord is laying down as a path, saying, if you want to come to me, if you want to go to the Father, you must first know me. Once you know me, then you have known the Father, and then you know the way to the Father. तो यहाँ प्रभु ने यहाँ साफ साफ प्रभु ने बता दिया हुआ
कि अगर तुम पिता के पास जाना चाहते हो, परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मेरे पास आना होगा, तुम्हें पहले मुझे जानना होगा, तुम्हें पहले मेरे पास, क्योंकि मैं रास्ता हूँ, मेरे बिना नहीं तुम जा सकते। Similarly, when you read in Psalm 84, we see there is also talking about the way that Thomas is looking for in Psalm is showing us how to find the way. Amen. और हम जब भजन संहिता में देखते हैं तो वहाँ पर भी इसके बारे में बताया हुआ है। The Psalm 84 from verse 5. और उसकी 5 आयत, भजन संहिता 84 और उसकी 5 आयत। Yes. Amen. I'm gonna read. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Balah, they make it a spring. The rain also cover it. That's not exactly where I wanted to read. Sorry. We start a bit upper. Dear brother, can you read for us Psalm 84, verse 5? Yeah, sure, brother. Sure. The Psalm 84 and verse from 5. Okay, yeah. I'm going to read, brother, in Hindi. Yes. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वह जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, और वह रोने की तराई में जाते हैं और उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली दृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष उपजाई जाती है। आमीन। Amen. In some other versions, you say, blessed are those who place their support in you. They find clear path in their heart. Amen. 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 In King James, it says, okay. Blessed is the man whose strength is in thee, in whom hearts are the way of them. Amen. Yes, in the King James, blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on the pilgrim. As they pass through the valley of Baca, they make it spring. The rain also covers it with. Yes, brother, correct. Amen. Amen. The meaning of this passage, Bible passage, is just to show that the one that places his hope in the Lord, that finds his strength in the Lord, this person will find guidance in the heart. The ways that lead to the Father, he will find in his own heart. He will be led by the Spirit of God, walk in the right path. Amen. तो जो इस कलाम का, इस आयत का अर्थ है कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने हृदय में प्रभु को पाता है और अपने हृदय से प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलता है, और प्रभु का आत्मा उसकी अगुवाई करता है और प्रभु के रास्ते पे चलता है, जो रास्ता सीधा जाता है, ना दाएं ना बाएं, सीधा सियोन की ओर जाता है। धन्य वह पुरुष, धन्य है उसका हृदय। आमीन। Amen. And the good part is on verse 6 you say, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appear before God in Zion. Amen. और 6 आयत में और आशीष मिलती है। 6 आयत में जहाँ लिखा है, वह रोने की तराई में जाते हुए
उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। आमीन। Amen. So the same thought is in Psalm 32, where the Psalm 3, let me find it, sorry, where Apostle David, Psalm 23, Psalm 23, he says, even when I walk in the valley of the shadow of death, I fear Yeah. no death and Yeah, nothing. yeah. Yes. Psalm 23. Yeah, Psalm 23. Yes. And he says on verse 4, Yeah. yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. आमीन। Amen. हम भजन संहिता 23 में जाएंगे, और भजन संहिता 23 में भी जो दाऊद ने कहा है वो वही देखें आप, कि दाऊद भी भजन संहिता 23 की 4 में कह रहा है। भजन संहिता 23 और उसकी 4 आयत, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। Amen. आमीन। And that's, you can see that every servant of God had their own time and they had their own experience. And when things were difficult, their hope in their heart is where they found the strength. Knowing that the Lord is with you in your heart तो is what is going to sustain you. Amen. जितने भी प्रभु के जन हुए हैं, आप देखें वो भी मुश्किलों में, मुसीबतों में, तंगियों में गए हैं, लेकिन इन सभी ने, धर्मियों ने, अपने हृदय में आस रखी, उम्मीद रखी, अपने हृदय में प्रभु पर विश्वास रखा, और इन्होंने सबने ये विश्वास रखा है कि चाहे मुश्किलें हैं, चाहे मुसीबतें हैं, तंगियाँ हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनके साथ है। तो ये सभी धर्मियों ने ऐसे रखा विश्वास। आमीन। Amen. And we know that there are other people that had promises in the Bible, such as Elijah. He had a promise. Believed. Enoch believed as well. And we know that Enoch was a type of the bride, that he was a rapture because he walked in faith, he believed. When we go in book of Hebrews, I find it in Hebrews 11, chapter 11, we could see the example of those that believed and walked in faith and that had this hope in them, in their heart, and this was a source of strength. तो हमने देखा कि बाइबल में हनोक की भी अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो हनोक जो आदम से 7वां था, वो भी एक विश्वासी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था और अलोप हो गया। और हमारे पास एक लंबी लिस्ट है ईमानदारों की, विश्वासियों की, जिन्होंने अपने मुश्किल समय में भी ईमान रखा, पूरा विश्वास रखा। और अगर हम इब्रानिया की किताब में जाते हैं और उसका 11 अध्याय खोलते हैं, तो आप देखें इब्रानिया 11 का सारा अध्याय ही उन महान विश्वासियों की लिस्ट से भरा हुआ है, जिन्होंने अपने पूरे बुरे समय में भी ईमान रखा और जीत के निकले। आमीन। Amen. And we see that in Hebrews chapter 11, verse 5, the Bible says, by faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken,
he had this testimony that he pleased God. Amen. इब्रानिया 11 और उसकी 5 आयत पढ़े। इब्रानिया 11 और उसकी 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आमीन। Amen. Now, when we go in Genesis chapter 5, और जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, उत्पत्ति में, और उत्पत्ति का 5वां अध्याय खोलते हैं, उत्पत्ति 5, यस, from verse 1, 21, sorry, 25 आयत से to 24. यस। So Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Amen. अब उत्पत्ति में जाएं आप, उत्पत्ति 5 और उसका अगर आप 22 आयत से पढ़ें, 22, 23, 24। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की उम्र कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर अलोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। Amen. Now, as we know, when we read in the Bible, we see the history of Elijah and Elisha. And here again, Elijah had this promise in his heart that he walked with God and God would take him, just like we walk every day in our faith. Amen. और हम बाइबल में पढ़ते हैं एलिया के बारे में भी और एलिशा के बारे में भी, कि एलिया भी जो परमेश्वर का जन था, नबी था, परमेश्वर पर ईमान रखता था, और वो भी एलिशा के सामने देखते देखते ही एलिया उठा लिया गया था। Amen. आमीन। Now, in 2 Kings chapter 2, अब दूसरे राजा में जाएं। दूसरा राजा, so we read, सेकंड किंग, yes, 2 King chapter 2, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, from verse 9 9 आयत से up to verse 12. 12 तक, 9 से 12। यस। And so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" Elisha said, "Please let a double portion of your spirit be upon me." So he said, "You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so." Then it happened, as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen." So he saw him no more, and he took
cord of his own clothes and tore them into two pieces. सेकंड किंग दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय 9 से 12। और उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 11 आयत। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर दिखाई न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिया। आमीन। Amen. This faith that was in Elijah, the same faith was in Elisha. And Elisha, when before he died, he still had the same cry, the same faith. If we go in 2 King chapter 13, तो हमने देखा कि एलिया का जो ईमान था, विश्वास था, वो उसे रैप्चर में उसे उठा ले गया और उसके बाद वही सेम ईमान, विश्वास और मसा अलीशा के पास आ गया। और जब आप देखें कि अलीशा भी अपने आखिरी समय तक वही विश्वास को थामे रहा, कंटिन्यू, वो विश्वास में कम नहीं हुआ, विश्वास में डगमगाया नहीं। अलीशा आखिरी समय तक उसने उसी सेम विश्वास को बनाए रखा। आमीन। Amen. So I read from 2 King chapter 13 verse 14. और मैं Elisha, yes, brother, continue. From verse 14, Elisha had become sick with the illness of which he would die. Then Joash, the king of Israel, came down to him and wept over his face and said, Oh, my father, the chariot of Israel and the horsemen. And Elisha said to him, Take a bow and some arrows. So he took himself a bow and some arrows. Then he said to the king of Israel, Put your hand on the bow. So he put his hand on it, and Elisha put his hand on the king's hand. And he said, Open the east window. And he opened it. And then Elisha said, Shoot. And he shot. Then he said, The arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance from Syria, for you must strike the Syrians and appallate till you have destroyed them. Amen. 2 King chapter 13 and verse 12. Yeah, from verse 14, from verse 14. ओके, तो दूसरा राजा हम 13 अध्याय में जा रहे हैं, 14 आयत से। अलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। अलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। और वह उसके पास धनुष और तीर ले आया और उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा।
और उसने अपना हाथ लगाया। जब अलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथों पर रख दिया, उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल। उसे खोल दिया तो अलीशा को तीर छोड़, उसने तीर छोड़ा। आमीन। Amen. आमीन। So we see the same faith when from fathers to son, from elders to young people, they were passing the same hope of deliverance, of God's hand being there to help them. As we read in Psalm 84, again, the one who confide in the Lord, that put his trust in the Lord, they will find in their hearts a leading to stay on the right path and reach the goal. तो Amen. आपने देखा कि विश्वास लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे के आगे जनरेशन में वही विश्वास दिया जा रहा है। जैसा पिता अपने पुत्र को दे रहा है, पुत्र आगे अपने पुत्रों को दे रहा है। तो उसी तरह आप देखें कि परमेश्वर ने जो मसा, जो विश्वास एलिया को दिया, उसने वही विश्वास मसा अलीशा को दिया। वो अलीशा आगे दे रहा है। इसी तरह परमेश्वर का मसा काम करता है लगातार। आज हमारे साथ भी काम कर रहा है। और अगर हम दोबारा वही याद करें भजन संहिता में जो हमने 84 में पढ़ा था कि धन्य है वह मनुष्य जो हृदय से खराई से चलता है, जो हृदय से सीधे मार्ग पर चलता है, यानी जो ईमानदार विश्वासी पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के मसा में बना रहता है, परमेश्वर के ईमान में बना रहता है और वही विश्वास को लेकर आगे चलता रहता है। धन्य है वो भाई बहन, धन्य है वह पुरुष। आमीन। Amen. And we will finish with 1 Thessalonians chapter 4. That will be our last verse for today. 1 Thessalonians पहला थिस्सलुकिया 4 निकालेंगे। पहला थिस्सलुकिया और उसका 4 अध्याय निकालेंगे। we take from verse 14 14 आयत से to 18. 14 से 18 पढ़ेंगे। 14 से 18 पढ़ेंगे। Yes, go on, brother. 14 to 18. Yes. Yeah. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. And we who are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Amen. पहला थिस्सलुकिया और उसका 4 अध्याय और उसकी 14 से 18 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोओं से कभी ना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन।
Now, as we saw in that scripture, it ends with the last two verses that say, then we who are alive, that's you and me, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. Thus shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Amen. और आखिरी की जो 2 आयतें हैं हम उसको पढ़ेंगे 17 को और 18 को। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे और उसके साथ प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। Amen. आमीन। I'm going to add a bonus, very last verse in Ephesians chapter 6. इफिसियाँ 6 में From जाएंगे। verse, amen, from verse 16 to 18. Amen. हम इफिसियाँ 6 में जाएंगे और उसकी 16 से पढ़ेंगे। इफिसियाँ 6 उसकी 16 आखिरी आयतें पढ़ेंगे। इफिसियाँ 6 और उसकी 16 से। यस ब्रदर। Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fierce darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful. To this end, with all perseverance and supplication for all the saints, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Amen. और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। Amen. As we can see, these words are words to encourage us as we are marching. It's not easy, but we have promises in our hearts, and we shall just cling on this, pray, remain watchful, use the weapon of the Spirit, and soon we will go to the Lord. We'll meet the Lord in the air as He promised. Just as we saw it with Enoch, with Elijah, all had this promise in their heart and they saw it happen. May the Lord bless you, beloved. आमीन। और जिस तरह हमने ये आयतें पढ़ी और ये आयतें हमें कितना ईमान विश्वास देती हैं, हमारे विश्वास को तगड़ा करती हैं, हमें उत्साहित करती हैं, और हमें इन पर ईमान रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आ रहा है और हम उसे वचन के मुताबिक हम उसे हवा में मिलेंगे। और जिस प्रकार हमने देखा कि हनोक भी उठा लिया गया और हमने देखा एलिया भी उठा लिया गया, उसी तरह हम भी अब एक दिन उठाए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। हालांकि मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय में ईमान रखेंगे, विश्वास रखेंगे, प्रभु के इन वचनों को अपने दिल में रखेंगे, तो हम भी एक दिन यहाँ से अलोप हो जाएंगे। प्रभु आशीष दे। आमीन। Amen. Thank you, beloved. These are the few words the Lord put to my heart to share, and pray for me too, and I pray for you. God bless you.
and have a blessed Sunday. Amen. और प्रभु आप सभी भाइयों को बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे। मेरे लिए भी प्रार्थना किया करें, मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें। और प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे और हम प्रभु के अनुग्रह से जल्दी ही फिर से मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। और थैंक यू ब्रदर सैम फॉर दिस इनकर्स वर्ड ऑफ गॉड एंड वी ऑल ब्लेस्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर सैम and God bless Thank you. you, my beloved. Thank you very much, and God bless you and your families. Thank you. आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और आइए हम आज की आखिरी प्रार्थना करेंगे और भाई इसके बाद अपनी लोकल कलीसिया में जाएंगे आज का संदेश देने के लिए। और हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ फिर से भाई किशन है जो आज की क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। और आइए हम प्रार्थना में जाते हैं अपनी आंखों को बंद करते हुए। प्रभु आशीष दे। भाई किशन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं प्रभु को, क्योंकि वो सिर्फ धन्यवाद चाहता है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में, क्योंकि प्रभु आपने हमें वो प्रभु प्रेम से, वो प्रभु आपके प्रेम से भर दिया प्रभु, आपके वचन से भर दिया प्रभु। जी प्रभु आपने हम सब से वो प्रभु आपने बात करी प्रभु, भाई के द्वारा, भाई के माध्यम से। हाँ प्रभु आपने बात की आपके वचन से। वो प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। वो प्रभु आपने प्यारे भाई को इस्तेमाल किया प्रभु, प्यारे भाइयों को, वो प्रभु जो प्रचारक और अनुवादक, जी प्रभु दोनों को आपने इस्तेमाल किया। और सुंदर वचन वो प्रभु आपका अनंत जीवन वाला वचन हम पर बांटे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। वो प्रभु भाई को वो प्रभु आपने छुए प्रभु, इसीलिए तो प्रभु वो आपका महान वचन जो कि हमारे लिए गवाही का, विश्वास का, वो प्रभु आशा का, वो इंश्योरेंस का, वो प्रभु जो आपका महान वचन है वो आपने हमें बांटे प्रभु। हमें धीरज धरने के लिए वो प्रभु आपने सिखाए प्रभु, आपका विश्वास में हम स्थिर रह सके, इसीलिए प्रभु वो विश्वास जो कि एक से आगे बढ़ते जा रहा है उसको आपने हम पर प्रकट किया प्रभु। जैसा कि आपका वचन वो प्रभु हिब्रू को पुस्तक में हिब्रू का 12 में कहता है, वो हमें उस गवाह को, गवाही के बादल ने घेरा है, इसीलिए हम वो प्रभु उस धीरज को ना छोड़े। आपका वचन बताता है हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली और पाप को दूर करके हम उस दौड़ को जो कि धीरज से दौड़ना है उसको दौड़ना सीखें। और जो कि यीशु ख्रिस्ट जो कि सब विश्वास को सिद्ध करता है, सिद्ध करता, जो सिद्ध करने वाला है उसको उसकी ओर ताकते रहे। जी प्रभु हमें वो सामर्थ्य देना प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु ख्रिस्ट को ओर ताकते रहे, क्योंकि आपका वचन यही कहता है जब ये सब चीज जो घटनाक्रम अभी हम देख रहे हैं, जगह जगह युद्ध की खबर और जगह जगह हो, कहीं अकाल, कहीं आग बाड़ी हो, ये सब चीज देख रहे हैं, तो अपने सिरों को ऊंचा उठाओ और प्रार्थना में रहो। जी प्रभु हमें निरंतर प्रार्थना वाला आत्मा हृदय देना प्रभु। हम आप में अर्ज विनती स्तुति निवेदन प्रार्थना धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आप में जागा रह सके प्रभु, हमें सिखाना प्रभु। हमें पवित्र आत्मा के भरपूरी वाला हृदय देना कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो सके। जी प्रभु सिखाना। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस महान वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपके वो प्रभु वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ यीशु ख्रिस्ट जो कि मेरे लिए, हमारे लिए वो पवित्र लहू लेकर के आपने प्राण देने को आए, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपने भविष्य वक्ता नबी भेजे प्रभु, जिनके द्वारा वो प्रभु एक से आगे वो प्रभु आपका विश्वास हमने बढ़ता गया प्रभु। जी प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके प्रचारक सेवक के लिए, जिनके द्वारा हम वो प्रभु वचन सुन करके वो प्रभु आपके वचन को, आवाज को सुन करके आपकी ओर फिर पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वो प्रभु कितनी बातों के लिए धन्यवाद करें। आपका वचन वो प्रभु भजन संहिता 40 में कहता है, ओ प्रभु मैं आपकी आश्चर्य कर्मों को वर्णन करना चाहता हूँ पर उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया प्रभु महान, इतना आश्चर्य कर्म आप करते हैं हम पर, इतना अनुग्रह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं आप हम पर कि उसका गिनती नहीं हो सकता प्रभु।
मैं दिल खोल करके उनकी वर्णन करना चाहता हूं, पर गिनती नहीं हो सकता, आपका वचन बताता है। जी प्रभु, ओ प्रभु, आपकी आश्चर्य कर्म की, आपकी अनुग्रह की, आपकी कृपा की वर्णन नहीं हो सकती प्रभु। पर एक जगह और लिखता है कि उनको लिखने लगूं आपके प्रेम को, तो समुद्र की पानी को मैं स्याही बनाऊं और इस आसमान को अथवा पेपर बनाऊं तो भी वो कम पड़ेगा। जी प्रभु, आपका प्रेम इतना महान है, अगापे है प्रभु। हमें आपके प्रेम से भर देना प्रभु। जी प्रभु, सहायता मदद करना। हो प्रभु, हर एक चीज के लिए धन्यवाद प्रभु। हो प्रभु, हमें ऐसे ही, हो प्रभु, आप में जागा रहने वाला आत्मा देना प्रभु। आप में बने रहने वाला आत्मा देना प्रभु। प्रार्थना में बने रहने वाला आत्मा देना प्रभु। सहायता मदद करना। हर एक चीज के लिए धन्यवाद करते हुए जी प्रभु, ओ प्रभु, आपके दास के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। जिनको आपने इस्तेमाल किया, प्यारे भाई श्याम को आशीष से भर देना, उनके सेवाकाई को, उनके घराने को आशीष से भर देना प्रभु। प्यारे भाई जसविंदर जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जो कि प्रचारक है, वो प्रभु अनुवाद भी करते हैं प्रभु। प्यारे भाई को वो प्रभु आशीष से भर देना, भाई के घराने को, भाई के सेवाकाई को आशीष से भर देना, भाई के कामकाज को आशीष से भर देना। वो प्रभु, प्यारे हमारे प्यारे भाई, वो प्रभु बुजुर्ग जो कि इवाल्ड फैंग, वो प्रभु अभी उनको सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु। प्रभु आपके सामर्थ्य से भर देना, चंगाई से भर देना प्रभु। आपके सामर्थ्य और आपके आत्मा से भर देना प्रभु भाई को, जिससे कि वो सामर्थ्य होकर के आपको महिमा कर सके और आपके वचन को और ज्यादा से ज्यादा बांट सके। भाई, प्यारे भाई इमानुएल को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो आज कारणवश उपस्थित नहीं है। उनको सामर्थ्य से भर देना प्रभु। जितने भी आपके दास सेवक हैं, उन सबको वो प्रभु, जो आपके वचन को, शुद्ध वचन को लिए फिरते हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई हर एक दास को आप आशीष सामर्थ्य से भर देना कि प्रभु वो आपके वचन को, वो प्रभु अंतिम जो आपका चुना हुआ उन तक पहुंचा सके और आपके आमद बहुत नजदीक हो सके प्रभु। क्योंकि ये संसार और खराब होता जाएगा, आपका वचन बताता है, ये सुधरने वाला नहीं है। वो प्रभु, इसीलिए आपका आमद जितना जल्दी हो सके, वो प्रभु हम तैयार पाए जा सके, वो ही अच्छा है प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए जी प्रभु, अगर वो प्रभु आपके आमद में हम तैयार पाने योग्य हो सके प्रभु, वो आत्मा हमें देना प्रभु। धन्यवाद करता हर एक चीज, वो प्रभु आपकी हुजरी में गाए गए हर एक गीत को वो प्रभु आप कबूल करना प्रभु। और उन सब गलों को जिन्होंने गाया उनको आशीष देना वो प्रभु। जो भी वो प्रभु यहाँ एकत्र हैं, उन सबको आशीष देना प्रभु। सहायता कर हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु, जो हमारे बीच में अगर कोई कटी कमी में है तो उनको आपकी जो भरीपूरी वाला वो प्रभु स्वर्गीय भंडार है उससे भर देना प्रभु। अगर कोई दुख कष्ट बीमारी में है प्रभु, वो प्रभु उनको आपका शिफा वाला, वो प्रभु चंगाई वाला मजबूत हाथ से छू करके सिफाई देना, चंगाई देना प्रभु, जिससे कि वो उठ खड़ा होकर के आपको महिमा करने ना भूले प्रभु। जी प्रभु सहायता हालेलुया प्रभु। हर एक चीज वो प्रभु आपकी इच्छा मर्जी अनुसार पूरा हो। जी प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो। जी प्रभु महान धन्यवाद कर हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना करता हूँ आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम में आमीन। आमीन आमीन। भाई प्रभु आशीष दे फिर से इस प्यारी प्रार्थना के लिए। और अब हमारी सभा प्रार्थना सभा समाप्त होती है और हम